Next power is power to amend the constitution. We have read about these powers, how to amend the constitution. हमने चैप्टर 16 में अमेंडमेंट के 3 प्रोसेसेस पढ़े थे, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद रेक्टिफिकेशन. ओके, तो ये हमने पढ़े थे. अब किसके पास ये पावर्स हैं? These powers are in the hand of Union Parliament. Only the Parliament can amend the Constitution with the special majority or the simple majority. ठीक है. And in this both the houses enjoy equal power. इस चीज़ में दोनों houses की powers equal हैं. ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया तब भी पास हो जाए. नो, the amendment bill must be passed in both the houses. Okay, an amendment bill can be introduced in either of the house. किसी भी house में वो introduce हो सकता है. And it must be passed by each house separately. दोनों houses में से ये अलग अलग सेपरेटली, जॉइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी इसमें. ठीक है, कोई जॉइंट मीटिंग कॉल नहीं की जाएगी. सेपरेटली वो अपने एरिया में और वो अपने एरिया में इसको पास करें. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू हैव रीड इन चैप्टर 16. आई हैव डिस्कस्ड बिफोर कि चैप्टर 16 में हमने तीनों जो अमेंडमेंट वेज थे, मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट थे, वो हमने रीड किए. ओके, तो ये अमेंडमेंट की पावर किसके हाथ में है? इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट. किसके हाथ में है? यूनियन पार्लियामेंट के हाथ में. ओके, क्लियर. एंड द नेक्स्ट वन इज जुडिशियल पावर. नाउ पार्लियामेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर्स. अब आप कहेंगे कि मैम वो कौन से डिसीजन लेता है, वो कौन से केसेस को सुनता है? नो, वहाँ पर केसेस की हेयरिंग नहीं होती है, कोई केसेस नहीं होते. ओके, बट इट हैज़ द पावर्स to remove the judges of Supreme Court और High Court. ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को और प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को वो अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. ओके, फॉर दिस they have to adopt the procedure impeachment. इस काम के लिए उनको अपने पोस्ट से रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट. ओके, फॉर दिस अ रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी. अब उन पर केस कैसे चलेगा या उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा, इम्पीचमेंट कैसे स्टार्ट होगी, इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है. ठीक है, एक पूरा रिपोर्ट लिखी होती है कि इनकी ये मिस्टेक्स हैं, इन्होंने ये रॉन्ग डीड्स की हैं, तो इसके लिए प्रेसिडेंट या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा रहा है. ओके, एंड दैट रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज. पार्लियामेंट के दोनों हाउस, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों हाउसेस में ये बिल पास होना चाहिए विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूरी मेजॉरिटी के साथ. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच द हाउसेज. ठीक है, पूरी मेजॉरिटी हो, जितने भी टोटल मेंबर हैं 550 मेंबर्स में मैक्सिमम इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए यस कहें. और जिस दिन वोटिंग है, जिस दिन रेजोल्यूशन को पास करवाना है, उस पर वोट्स किए जाएंगे, उस दिन जो मेजॉरिटी है मेंबर्स की, प्रेजेंट मेंबर्स, उनकी मेजॉरिटी के साथ वो रेजोल्यूशन पास होना नेसेसरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन. इलेक्टोरल फंक्शन मीन्स इलेक्शंस. इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है किसके? Parliament participated in elections. They have right to vote to elect the president and the vice president of India.
अपने कंट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, जो पब्लिक है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती। हु इलेक्ट्स देन? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। अब लोकसभा के मेंबर हैं, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? हमने उनको इलेक्ट करके भेजा है ना, वी इलेक्ट देम, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन आर बिहाफ। हमारे बिहाफ पर, हमारी जगह पर, हमारे लिए कौन हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ओके, सो बेटे दीज आर द पावर्स। ये पावर्स हैं हमारी पार्लियामेंट के पास। अगेन देयर इज़ अ शॉर्ट रिकैप। फर्स्ट पावर इज़ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें वो लॉज बनाती हैं। ओके, सेकेंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल पावर, रिगार्डिंग मनी मैटर्स दे हैव द पावर्स। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन चेंज or make the changes in the constitution. Judicial powers, they have the power to remove president, judges of court. Okay, and electoral functions means they have the right to vote to elect the president and vice president. Okay, तो बेटा these are the powers of parliament. Okay, ये हमारी जो पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट, उसकी पावर्स हैं। It is very much important to read and understand all the powers. Okay, so read the pages properly. Thank you so much for hearing. Have a nice day.